हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं। दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं। भागलपुर के लिए सौभाग्य की बात है जो कि राम जन्मभूमि पर जाकर ये शिरकत। अश्लीलता का बोलबाला है और जो सिर्फ मीन्स अगर विदाउट अश्लील का गाना गाया जाए तो वह बहुत कम मुश्किल होता है। मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो मेरे सोए हुए भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। आज हम उपस्थित हैं भागलपुर जिला के कहलगांव में और हमारे फ्रेम में जो देख रहे हैं ये परिचय के मोहताज नहीं है, ये पूजा वसुंधरा जी हैं। और ये खास करके अभी जो अश्लीलता बॉलीवुड में कहिए या भोजपुरी इंडस्ट्री में कहिए या जितने भी सिंगर अभी वायरल होते हैं, कुछ न कुछ अश्लील गा के वायरल होते हैं, लेकिन उस चीज़ को आज दिखाएंगे कि किस तरीके से अच्छे गाना गाकर वायरल हुआ जा सकता है, मतलब प्रसिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं पूजा वसुंधरा जी से और ख़ास बात हम बताना चाहेंगे कि ये पूजा वसुंधरा जी से जब पहली बार हम मिले थे, एक गाना गाई थी। हम चाहेंगे कि पहले वो गाना सुन ले, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केवल भारत टीवी समाचार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करती हूँ जो कि मुझे देख रहे हैं। हम चाहेंगे वसुंधरा जी, जब हम पहली बार हम मिले थे, आपका इंटरव्यू किए थे, उस समय एक गाना आपका बहुत पॉपुलर हुआ था विक्रमशिला महोत्सव में। हम चाहेंगे कि वही गाना गुनगुना दीजिए। जी, जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं। बहुत बढ़िया। ये गाना बहुत ही पसंदीदा है और लोगों ने भी बहुत पसंद किया है। जी बिल्कुल। इस जमाने में इस मोहब्बत ने कितने दिल तोड़े, कितने घर फूटे। जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं। दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसी गाना से शुरुआत हुई थी जब इनसे पहली बार हम लोग मिले थे। तो अब नज़र डालते हैं कि आखिर किस तरीके से इन्होंने इस लाइन में संघर्ष किया और आज ये मुकाम है। और भागलपुर के लिए बहुत बड़ा नाम है पूजा वसुंधरा और बहुत सारे स्टार के साथ ये काम भी किए हैं और भविष्य में और भी मुकाम पाने वाले हैं। इधर हाल फिलहाल की बात हम करें तो अभी चर्चा का विषय बना हुआ अयोध्या का राम मंदिर, जो कि प्राण प्रतिष्ठा उसमें दी जानी है और बड़े बड़े लोग वहां पहुंचेंगे, नेता मंत्री अभिनेता सब लोग पहुंचेंगे। उसमें एक जगह भागलपुर की बच्ची ये पूजा वसुंधरा जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भागलपुर के लिए सौभाग्य की बात है जो कि राम जन्मभूमि पर जाकर ये शिरकत करेंगी और बहुत सारे कार्यक्रम में भी ये शिरकत किए हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप संगीत क्षेत्र को कैसे चुने और ये माध्यम आपका क्या रहा था। संगीत क्षेत्र को चुनने का सबसे पहले तो माध्यम मेरा रहा कि जब मैं 10th क्लास में थी जी तो उसी टाइम पेपर में मीन्स पेपर के अंदर एक पर्ची निकला था फॉर्म, जो कि था किसमें कितना है दम सीजन 3। अच्छा, ये कब की बात है। ये तकरीबन अभी से 5-6 साल पहले कह सकते हैं जी। तो उस टाइम का बात है जो कि निकला था। तो मुझे भी मन हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए इसमें और मैंने जिद किया घर में। तो वैसे तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत हमेशा से रहा है, वो मान गए और मैं गई भी ग्रैंड फिनाले तक इसमें गई और वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ इस लाइन का सफ़र। अच्छा, ऐसा होता है ना कि अभी गायकी के क्षेत्र में बच्चे सबको सपोर्ट नहीं करते हैं पेरेंट्स, तो आपके घर में कैसे सपोर्ट कर दिया, क्योंकि अश्लीलता इसमें भरा पड़ा है।
जी हाँ, इसके बारे में तो कुछ बताए होंगे ना, घर में पेरेंट्स बोले होंगे कि ये अश्लील जगह है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। भोजपुरी जो है ना, अब वो भोजपुरी नहीं है जो कि गंगा किनारे मोरा गाँव वाला भोजपुरी अब नहीं रहा है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बदलते टाइम के अनुसार से भोजपुरी भी बदल चुका है। जी, भोजपुरी बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि अभी अश्लीलता का बोलबाला है। और जो सिर्फ मीन्स अगर विदाउट अश्लील का गाना गाया जाए तो वह बहुत कम मुश्किल होता है कि मार्केट में आ सके। और इसके लिए पेरेंट्स ने भी समझाया और थोड़ा बहुत लफड़ा भी हुआ घर में। अच्छा। दादाजी गुस्सा हो गए कि नहीं, इस लाइन में नहीं जाना है। बाकी डैडी ने फुल सपोर्ट किया, मम्मी भी फुल सपोर्ट में रही। तो इसके लिए इस लाइन में आए, और बहुत जो है संघर्ष तो होता ही है लाइफ में, बिल्कुल अभी भी चल रहा है, स्ट्रगल चल ही रहा है। ताकि आगे बढ़ने का चाहत फिर भी दिल में जितना, मतलब कि कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर आसानी से मिल जाए ना तो उस चीज़ का उतना वैल्यू नहीं होता, जबकि किसी चीज़ को कठिनाई से पाया जाए ना तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अब चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस सोच रहे होंगे कि बात बात में बात निकलते जा रहा है, कुछ गाना सुन ले, गायिका का इंटरव्यू हो रहा है तो गाना होना ही चाहिए, एक गाना गुनगुना दीजिए। ओके, जैसे कि आप सबों ने सुना कि बहुत जल्द जो है 22 जनवरी को अयोध्या में मेरा शो है एक, जो कि वहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड के भी आएंगे। तो उसके लिए मैं एक दो लाइन गाना चाहूँगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। गई पन घट पर भरण भरण पनिया दीवानी, गई पन घट पर भरण भरण पनिया। नैनो की तेरे बान से मुरझते हुए रही रनिया। झम झना बजी ने बजी वे तेरी जोगनिया। घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। इसी के साथ एक हो जाए, एक गाना काफ़ी पॉपुलर है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जी, बहुत ही प्यारा ये भजन है। मैं बहुत मतलब कि मैंने सुना है इसको, और ये करोड़ों बार लोग गुनगुनाएंगे पूरे भारतवासी, क्योंकि 22 जनवरी को जो स्थापना दिवस है ना, उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग इस गाने को गुनगुनाएंगे। हम चाहेंगे हमारे दर्शक, ये लेटेस्ट सॉन्ग है, हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो मेरे सोए हुए भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और अब हम चाहेंगे इस कार्यक्रम के पायदान में आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहेंगे कि स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? आप कहलगांव से किए हैं या फिर कहीं बाहर से रह के? कहलगांव में भी किया है मैंने। 8 तक का, क्लास 8 तक कहलगांव में ही किया है मैंने। और बाकी 9th 10th ये है चंडीगढ़ से किया है मैंने, हरियाणा। हरियाणा से किया है। अच्छा। और बाकी 11th 12th और बाकी जो BA का चल रहा है तो ये सब हम यहीं से कर रहे हैं। अच्छा, कहलगांव से। बताया जाता है कि एक मतलब कि आप स्काउट गाइड का भी ट्रेनिंग ली हैं और ये जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बारे में क्या है वो बता दीजिए। जी हाँ, हमारे स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में भी स्काउट गाइड, NCC ये सब बहुत ही अच्छा रहता है एक स्टूडेंट के लिए। हर चीज़ में छूट भी मिलता है, और बाकी नंबर मीन्स शरीर फिट और बाकी और भी बहुत कुछ जानकारी इस माध्यम से मिलता है, जो कि हम अपने लाइफ में, दिनचर्या लाइफ में बहुत ही अच्छे इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो कि दूसरे के मदद के लिए, दूसरे की सहायता के लिए इस चीज़ में बताया जाता है। और स्टार्टिंग से ही स्काउट गाइड में, परेड में और डांस, सिंगिंग, इन सब में मेरा हमेशा से रुचि रहा है। तो इसके लिए काफ़ी टाइम हम स्काउट गाइड में भी रहे हैं। अच्छा, आप चाहेंगे कि जैसे युवा युवतियां अपना जो करियर होता है वो किस तरीके से सेलेक्ट करे, ताकि उसको पता चले कि हमारा भविष्य इस रास्ते से जा रहा है। कभी कभी होता है ना कि स्काउट गाइड ट्रेनिंग करते करते कभी कभी, जैसे आप किए हैं, बहुत सारा चीज़ किए हैं, NCC भी किए हैं, आप आ गए संगीत क्षेत्र में,
होता है ना, कभी कभी ज़िंदगी मोड़ ले लेती है, तो फिर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके तरह युवतियाँ देख रही हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपना भविष्य चुने? सबसे पहले तो मीन्स जैसे एज बढ़ता है, थोड़ा समझ आता है, तो उसमें जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी तो एज के हिसाब से बढ़ता ही है। तो समझ में ये भी आ जाता है कि हमें आगे चल के क्या करना है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। बाकी समझ में जब आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हम कर ही लें, क्योंकि बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सपोर्ट करते भी हैं और बहुत कैसे होते हैं कि सपोर्ट नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स पे भी डिपेंड होता है। और बाकी अगर मैं बस लड़कियों से ये कहना चाहूँगी जो मुझे देख रहे हैं कि अगर लाइफ में कुछ करने का मौका मिले ना तो जी खोल के करो, और ये नहीं कि हम लड़की हैं कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही हो ना तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता, आप बस खुद को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाओ। हाँ बस ये है कि अच्छा रास्ता बहुत कठिन होता है, बाकी अपना समझ होता है। अच्छा, पढ़ाई कितना तक किए हैं अभी तक? पढ़ाई तो अभी BA में है, बाकी पार्ट थर्ड रिजल्ट अभी आया नहीं है। अच्छा, एग्जाम दे चुके हैं। जी। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा प्यारा सा गाना गुनगुना दीजिए, ताकि उनको लगे कि हमारी भागलपुर की बेटी, भागलपुर की बहन अश्लीलता मुक्त कर रही है गाने के माध्यम से। और इसके बाद जानना चाहेंगे कि भोजपुरी में आप आगे बढ़ना चाहती हैं या फिर हिंदी में? पहले गाना, प्यारा सा गाना गुनगुना दीजिए भागलपुर वासियों के लिए। जी, भागलपुर वासियों के लिए और भारत वासियों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम 22 को मिल रहे हैं अयोध्या में, तो इसके लिए आमंत्रित कर दीजिए। जी, आप सब भी बिल्कुल आमंत्रित हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, आप सबको इच्छा है। और भागलपुर की बेटी जा रही है यूपी की धरती पर, राम जन्मभूमि पर। जी बिल्कुल, तो इसके लिए मैं आप सबों के लिए कि हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम मेरे भारत का बच्चा बच्चा, हाँ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। क्या बात है। अच्छा, भोजपुरी को किस नज़र से आप देखते हैं? क्योंकि आप गायिका हैं, कई भाषाओं में गाना पड़ता है। अगर फिल्म के लिए गाना हो या एल्बम के लिए, तो कई भाषाओं में प्रोड्यूसर लोग प्रोड्यूस करते हैं और उसमें गाना पड़ता है। तो आप किस चीज़ को पहला श्रेणी देना चाहते हैं, भोजपुरी को या हिंदी को? जी, अच्छा कौन है दोनों मेरा स्टार्टिंग से तो वैसे रहा है कि भोजपुरी उतना नहीं। अच्छा जी हाँ, बाहर मतलब कि बिहार से भी हम बाहर रहे, चंडीगढ़ रहे, हरियाणा रहे, तो इसके लिए हमेशा से गुनगुनाए भी हैं और हमेशा चाहत भी रहा है कि हिंदी हम गाते हैं बहुत ज़्यादा, प्रोफेशनली हिंदी से ही है। बाकी भोजपुरी अब बिहार आ गया है, तो बिहार में क्या है कि हिंदी करने के लिए, जो हिंदी का अगर चाहत कोई रखता है कि हिंदी में आगे बढ़ना है, इसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बिहार में उतना अच्छा सिस्टम नहीं है कि आप अच्छा म्यूजिक पालें या अच्छा मुकाम मिल जाए हिंदी के लिए। तो इसके लिए बिहार में रह के हम भोजपुरी के लिए ही ट्राई कर सकते हैं और भोजपुरी के लिए ही ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहला श्रेय तो मैं हिंदी को ही देती हूँ। अच्छा, बाकी सेकंड मान के चलिए आप बिहार में हैं तो भोजपुरी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भोजपुरी भाषी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं और भोजपुरी गाना तो पड़ेगा ही अगर यहाँ बिहार में रह के स्ट्रगल करना चाहते हैं। तो भोजपुरी जो है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? भोजपुरी का तो अपना गाने के हिसाब से लोगों का नजरिया भी होता है। अब गाना अश्लील गाएंगे तो उस नजरिए से देखा ही जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे गाना अश्लील हैं, लेकिन दो अर्थी गाना बताया जाता है उसको, मतलब बताया जाता है। गायक के पास अगर मीडिया जाते हैं, उनसे पूछते हैं भाई तुम अश्लील क्यों गाते हो, तो वो बताते हैं कि भाई तुम समझते हो गलत तरीके से, मतलब दुनिया को जिस चश्मे से देखिएगा नज़र वैसा ही आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थ इंडिकेट कुछ और कर रहा है, गाना का भाव कुछ गायक और बता रहे। तो इस नज़रिए से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई फंस जाता है ना तो वो निकलने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी बात देख सकते हैं, ये वास्तविकता है। और ये वसुंधरा जी बता रही हैं कि गाना तो गाते हैं अश्लील ही, लेकिन बचने के लिए रास्ता अलग कर लेते हैं कि नहीं ये गलत है, हम उस तरह का गाना गाए नहीं है, उसका अर्थ कुछ और बताते हैं, है ना? क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी के बारे में, कुछ बता दीजिए। सबसे पहले तो भोजपुरी इंडस्ट्री देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी अगर देखा जाए, जी बिल्कुल, तो पंजाबी तो बॉलीवुड में चलता ही है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा पैसा जो कहा जाए, भोजपुरी में बहुत ज्यादा पैसा है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए भोजपुरी में हर कोई चाह रहा है कि भाई आगे अच्छे तरीके से बढ़ा जाए, लेकिन भोजपुरी में बढ़ने का रास्ता है कि या तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बिल्कुल, या फिर आप अश्लील गाएं। क्योंकि अगर जैसे कि
जो नॉर्मल फैमिली, जैसे कि हम ही मान लीजिए बहुत बड़े घर से नहीं है, हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत मुश्किल में अभी भी होता है कि अभी भी हम बहुत अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच चुके, बस कोशिश है। बाकी आप सबों का प्यार रहेगा साथ तो जरूर है कि अच्छे मुकाम पे जाएंगे। भविष्य में आप अश्लील गाना गाएंगी या नहीं? नहीं, अश्लील नहीं, जो चलता है मार्केट में, जैसे कि अब श्रेया घोषाल को ही ले लीजिए। वो तो हिंदी की है, उनको हम आइडल मानते हैं। अब कल्पना जी को ही ले लीजिए भोजपुरी में। जी हाँ, तो अश्लील अगर उनको कहा जाए जो कि पूरा बहुत एकदम साफ साफ शब्दों में बयां कर रहा हो तो वो अश्लील नहीं चलता है। बाकी जो अब गाना है, अब गाना में थोड़ा बहुत रोमांस दिखेगा नहीं तो वो गाना बजेगा कैसे? जी जी, दिखना भी चाहिए और शब्द से भी दिखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। क्या वो आप करेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। जो चलता है मार्केट में वो तो गाएंगे ही। मार्केट में तो अभी अश्लीलता का बढ़ावा ज्यादा दे रहे हैं। अभी मनीष कश्यप जेल से निकल तो ढोड़ी चाटियां, ये सब जो गाना चल रहा है अभी, हाँ, एक मैंने सुना है। उस तरह का मतलब वो लड़की बहुत गाना गाई है लेकिन चला नहीं, ढोड़ी चाटने वाला खूब चल गया। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कहा जाता है ना कि मेरा मानना है और बाकी का तो नहीं पता कि कहते हैं कि सिंगर का गलती है, अश्लील गाते हैं। जी बिल्कुल, आप अश्लील सुनना बंद कर दीजिए ना, क्योंकि अब सिंगर भी देखिए बहुत कोई दिमाग खराब हो जाता है, वो इस सिचुएशन से गुजरते हैं ना कि उनका दिमाग हैंग हो जाता है कि क्या करें, और जब लास्ट में पता लगता है कि अरे थोड़ा सा अश्लील गाने से ही हम हिट हो रहे हैं तो हम क्यों गलत सिचुएशन पे क्यों जाएंगे, हम थोड़ा सा अश्लील गाएंगे ही ना, हिट हो जाएंगे। आप सुनना बंद कर दीजिए, आप अच्छा गाना सुनिए, अच्छा जो हो देखना मीन्स सीन जो हो, जो वीडियो अच्छा हो वो देखिए, जो अच्छा भजन हो वो सब सुनिए, तो क्यों मतलब अश्लीलता को गाए? ऐसा तो नहीं होगा ना, उनको बढ़ावा देने वाले पब्लिक है तो पब्लिक को आप क्या कहिएगा? पब्लिक को ही आप टारगेट कर रही हैं। नहीं इससे यही स्पष्ट होता है कि सुनना बंद कर दीजिए, तो मतलब पब्लिक को आप रोक रहे हैं। नहीं, रोक तो एक तरफ से कह सकते हैं कि हाँ, मतलब कि दोस्त तो थोड़ा दे रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन पब्लिक का जी हाँ, लेकिन हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर माँ बेटी आपके समाज में आपकी माँ बहन भी है, माँ बहन के साथ ही आप सुनते हैं अश्लील, तो सुनना बंद ही करना मेरे ख्याल से सही रहेगा। क्योंकि आप बंद नहीं करेंगे तो गाने वाला कैसे बंद हो? गाने वाला बंद होगा ही नहीं, वो गाएगा ही, उनको इसी में लगता है तो वो गाएगा ही। चलिए, बहुत देर हो गई है, एक गाना गुनगुना दीजिए कुछ भोजपुरी में। भोजपुरी में ओके, तो बहुत ही प्यारा भजन या लोकगीत कुछ भी सुना दीजिए। लोकगीत सुना दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वास्तव में इसमें अश्लीलता है, अश्लीलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा गाना बहुत ही अच्छा जो कि मैंने खुद ही लिखा है उसको। जी बिल्कुल, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। आती ही राती में काहे तू खिसियाइला, तड़पल जवानी तोरा तनिको न भइला, छोटन गलती के सजा बड़ी दिहला, तनिको न दया तू हमरा पे खइला, बिना ही जान ले जा ब्लॉक काहे कैला ए जान, ब्लॉक काहे कैला ए जान, ब्लॉक काहे कैला। क्या बात है। एक हम चाहेंगे, कल्पना जी को आप रोल मॉडल मानती हैं, तो उनका एक गाना गा दीजिए लोकगीत। जब आप किसी को रोल मॉडल मानती हैं तो कहीं ना कहीं उसको उनसे आप इंस्पायर होते हैं, और वो भी बहुत सारा गाना ऐसा है जो कि अश्लील गाई हैं। जी जी, उनका अच्छा गाना तो या जो भी गाना है, मतलब कि अश्लील तो नहीं, मतलब कि रोमांटिक कह सकते हैं। अच्छा, तो वही रोमांटिक गाना जो मतलब गाई वो तो उतना हम सुने नहीं है, लेकिन हम भक्ति उनका बहुत गाते हैं। अच्छा अच्छा, भक्ति ही सुना दीजिए। एक आपको सुनाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। ना कोनो खबर ना समाचार कोनो आयल, आँख असरा में बाजियराए बलम घबराए, चिट्ठी लिख ले हाय घर छाट हम करत बानी, कैसे दौरा ले जाइब घाटे जिब डराइल बा, रउआ बाहरा से घरवा जब ना आइब बलम जी, छठे घाट केकरा संगे हम जाइब बलम जी, छठे घाट केकरा संगे हम
जाइब बलम जी। हम चाहेंगे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, जो पोर्टल चलाते हैं या जो भी चलाते हैं, जिस तरीके से नीरज के पास आप लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ये वसुंधरा जी में वो टैलेंट है जो कि आप गाना के माध्यम से सुन ही पा रहे होंगे, सुने भी। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर वसुंधरा जी का इंटरव्यू करें ताकि आपको पता चले कि हाँ, ऐसे ऐसे लोग भागलपुर में भी हैं। बाकी जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बस यही कि कभी हार नहीं मानना लाइफ में, क्योंकि कहते हैं ना कि हार के आगे जीत है। जो हार मान लिया वो हार गया, जो नहीं मानता उसका कभी ना कभी जीत। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश बस करते रहना है अपनी लाइफ में, जो कि हमें देख के ये सोच रहे हो कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना। तो उनके पास अगर जहाँ हमारा वीडियो ये आप देख रहे हैं, तो बस यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करते रहना है, क्योंकि सफलता कभी ये नहीं देखता कि हाँ क्या है, नहीं आप कौन है, नहीं है। सफलता सबको मिलना होता है, बस कठिनाई से जूझना पड़ता है सबको। हर कठिनाई के पीछे सफलता है। अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो सफल भी नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो वसुंधरा जी, आपको इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप अगर नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो एक बार लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।